संभल में एक स्कूल में शिक्षकों पर ये आरोप लगा है कि वहां पर छात्र छात्राओं को इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था और कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले में जब एक वीडियो जागर हुई तो उसके बाद में प्रशासन जागा और डीएम के आदेश पर इसमें कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन इस पूरे मसले पर लोगों का क्या कहना है, मेरठ के लोग क्या समझते हैं? मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक सचिन सिरोही, आपका नाम है, ये बताइए किस तरीके से आप देखते हैं पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। अब शिक्षा के मंदिर में भी कहीं ना कहीं धर्म की जो है शिक्षा को देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, गलत है और मैं तो कह रहा हूँ कई बार ये वीडियो पहला वायरल नहीं हुआ, इसके अलावा भी कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं। कहीं पे देखिए आप, कॉलेज में जो शिक्षा का मंदिर है, धार्मिक तरीके से आप क्यों, कई बार हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर ऐसा कह रहा है टीका लगा के नहीं आओगे, कलावा बांध के नहीं आओगे, और जो पेपर एग्जामिनेशन में भी जो है कई बार हिजाब पहन के जो है लड़की आती है। तो यहाँ ये तो शिक्षक करवा रहे हैं, तो साफ साफ इनकी वीडियो वायरल हो रही है किस तरीके से। कल को तो ये जबरन जो है शिक्षक में जो है धर्मांतरण का भी खेल चल रहा, ये इसी पैटर्न पे ला रहे हैं कि कल को ये इस देश को इस्लामीकरण का किस तरफ जो जा रहा है देश 2047 में, जो ये मिशन है ना गजवा जिंदगी, क्या है ये इस्लामीकरण की तरफ जो देश जा रहा है, इसको रोकना जो है पहली प्राथमिकता है। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलो वीडियो वायरल होगी, खुल गया, बहुत से स्कूलों में अंदर 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 चल रही है चीजें, गतिविधियां। तो ये एक पूरे राष्ट्र को, हमारे जो भारत है, इसको, देश को नुकसान है, राष्ट्र को नुकसान है। और इसमें जो धर्म, अपने धर्म में जो लोग हैं वो अपने धर्म तक रहे ना, दूसरों को कन्वर्जन कराना, दूसरों को जो इस तरीके की जो ये चीजें चल रही हैं, ये ठीक नहीं है, बहुत गलत है। इसके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जिलाधिकारी और एसएसपी को, कमिश्नर को निर्देश दें वहाँ, और वहां पे सख्त कार्रवाई, मुकदमा पंजीकृत करके ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें स्कूल से हटाए नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खातों की जांच होनी चाहिए। कहीं इन पे फंडिंग तो नहीं आ रही इस काम करने के लिए, कहीं हो सकता है बाहर से इंटरनेशनल फंडिंग आ रही हो। पहले आपने देखा धर्मांतरण के कितने गिरोह पकड़े गए, 1,000 करोड़ की फंडिंग पकड़ी गई है। तो ये तो बहुत जो है संदिग्ध है मामला, इसको जो है तत्काल प्रभाव से इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद में डीएम के आदेश पर दोनों शिक्षकों सहित जो प्रधान प्रिंसिपल है उसको भी निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की तो गतिविधियां या इस तरह के जो मामले सामने आते रहे, कब इन पर रोकथाम लगेगी? क्या विचार है मेरठ के लोग, ये जान लेते हैं। और भी साथ लोग हैं मेरे साथ बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। शर्मा जी, बताइए, जिस तरीके से संभल में एक मामला सामने आया है, वहां पर छात्र छात्राओं को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो दबाव बनाया जा रहा था, उसका पूरा उजागर एक वीडियो ने कर दिया पूरे मामले को। तो आपका क्या कहना है इस पूरे पर? देखो, सामाजिक ताने बाने को ये ठेस पहुंचाने की साजिश है, और ऐसी जो घटनाएं होती है उन पर रोक लगनी चाहिए। पहली तो ये बात है कि स्कूल में ऐसी घटना हुई क्यों। ऐसे शिक्षकों का अगर आ रहा था तो पहले से चल रहा होगा ये चीज। मगर सरकार को जब पता चला, अब तो डीएम साहब ने पता चला कि वो सस्पेंड कर दिए हैं, ये कार्रवाई अब हुई है, मगर पहले कहाँ थे कार्रवाई? ये एक बच्चे का थोड़ी है वहां, तो अब ये उजागर हुआ तो दो चार और भी खुलेंगे। संभल एक ऐसे संविधानिक संवेदनशील स्थिति है, वहां पर पहले ही ये सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं इस जगह ना हो। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जो टीचर हैं, तुम टीचर हो तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में टीचर हो, तुम्हें सरकार के अधीन चलना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है वहां सही शिक्षा देना बच्चे को, ना कि मजहबी शिक्षा का आधार बनाना। तो इस हरकत से कहीं ना कहीं शिक्षकों की छवि भी धूमिल हुई है। हाँ, शिक्षकों की समझ हुई है। आप शिक्षक के नाम पर कलंकित कर रहे हो शिक्षक का। शिक्षक का काम क्या था? बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, सही राह पर ले जाना, देश हित में काम करना, और जो सरकार है उसके अधीन करना। ये नहीं कि उसको टोपी लगवा कर आना या हिजाब ओढ़कर आना, ये गलत चीज है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और सरकार को भी सोचनी चाहिए, अगर सरकारी स्कूल है उसमें जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस के अधीन काम करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए बाबूजी, जो अभिभावक हैं, जो अभिभावक होते हैं छात्रों के, उनकी क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए? कितनी उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए? देखो, अपने बच्चों को अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, जब घर से जाता है बच्चा तो स्कूल में वो हर 15वें दिन जाके उसकी गतिविधियां चेक करे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे उसे, कहीं गलत संगति में तो नहीं जा रहा। ये अभिभावक का भी जिम्मेदारी बनती है कि 15 दिन में एक बार जरूर अपने बच्चे को स्कूल में जाके चेक कर ले। तो अभिभावक की जिम्मेदारी है। और फिर अगर ऐसी हरकत हो रही है तो समाज को भी साथ आना चाहिए कि ये चीज ऐसी होनी नहीं चाहिए, जिससे कि वहाँ का माहौल बिगड़े और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है उस चीज का। अब तो शिक्षा के मंदिर में भी इस तरह के मामले सामने लगे हैं, तो क्या लगता है आपको कि एक सोच बन गई है? नहीं, मेरे एक्चुअली इसी संज्ञान में है नहीं, वजह से मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह से स्कूल में
किसी धर्म विशेष के नाम पर जो छात्र छात्राएं आते हैं, कई मजहब के छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनको प्रेरित किया जा रहा था एक धर्म विशेष के बारे में कि आप सजदा करो, टोपी पहनो, या क्या नाम है ये तो गलत ही है। इवन क्या है कि अगर हम कहीं एजुकेशन का कोई जगह संस्थान है तो वहाँ पे तो सिर्फ एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि किसी धर्म को लेकर। जहाँ पे धर्म को लेकर प्रायोरिटी दी जा रही है तो हर हाल में गलत है। तो इन सब चीजों को, कुरीतियों को दूर करना चाहिए, और ये हमारे घर वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे के बारे में देखें, ये सुनिश्चित करें कि वो वहाँ जाकर क्या कर रहा है, क्या उसके स्कूल में, कॉलेज में चल रहा है। वो 15 से 20 दिन में हमें एक बार जाना चाहिए स्कूल। तो ये सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम गोल्डी है। गोल्डी, आप क्या समझते हैं इन बातों से? ये तो बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ पे, धर्म की बातें सीखने जाता है। नहीं सर, शिक्षा लेने जा रहा था, शिक्षक पे अधीन पर रहना चाहिए। और दूसरा, वहाँ पर सभी के लिए समानता है, धर्म और जातिवाद का कोई काम नहीं। तो वहाँ पर तो बराबर संभल में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें बराबर पढ़ाने की, सजदा करने की, टोपी पहनाने की, इस तरह को छात्रों से जो है कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा था। नहीं सर, वो गलत है और सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं, शिक्षकों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, उनको एक समानता का ज्ञान देना चाहिए और धर्म और जातिवाद के अंदर तो कुछ होना नहीं चाहिए। और कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से मैं तो यही चाहूंगा, मैं छात्रों का भविष्य भी है और वो देखो, उन पर क्या छात्रों का- असर पड़ेगा? छात्रों का भविष्य है। अगर ऐसी गलत सोच हावी होने लगी, आज एक स्कूल में कल दूसरे में होगी, फिर दूसरे समाज के लोग अपनी वो करेंगे, तो ये एक आपस में तनाव पैदा होगा और उसमें छात्रों का ही नुकसान होगा। मैं तो सरकार से भी कहता हूं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करे और जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। डीएम साहब ने जो करा अच्छा करा, मगर आगे आने वाले टाइम पर कोई ऐसा कार्य दोबारा ना हो, उसके लिए भी दिशा निर्देश कड़क होने चाहिए। ये हमारी माननीय योगी जी से भी यही वो है, क्योंकि हम भी इसी पार्टी के बिलोंग करते हैं, बीजेपी भाई हूँ मैं भी। पार्टी की बात नहीं, बात मगर ये ये कि पार्टी की नहीं, जो पूरा घटनाक्रम सामने है, जो घटनाक्रम है उसके अधीन बात कर रहा हूँ। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस वजह से। ये तो एक सामाजिकता का लेना देना है। और संभल एक कुछ पिछले दिनों से बहुत ही काफी चर्चित उसमें रहा, चर्चाओं में, और ऐसी जगह ऐसी घटना होना तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश गलत जाता है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरठ के लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे शिक्षकों पे, ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो आरोपी शिक्षक अंजर अहमद और गुल एजाज है उस पर निलंबन की कार्रवाई भी कर दी गई है। साथ ही जो प्रिंसिपल है, जो प्रधान वहाँ के जो अध्यापक हैं, उस पर भी कार्रवाई की गई है और जांच बैठा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे कितने और मामले होंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासन है तमाम प्रदेश के, उनको इसमें कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और ऐसे मामलों को अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो फौरन उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ा जो है संदेश देना चाहिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।